नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आज आप लोगों का हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? सबसे बड़ी ज़रूरत है खाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे प्लैनेट के पेट भरने के पीछे किन देशों का सबसे ज़्यादा हाथ है? आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के उन 10 एग्रीकल्चर कंट्रीज की जिनकी ज़मीन पर उगने वाली फसलें पूरी दुनिया तक पहुंचती हैं। चाहे वो पुरानी हजारों साल खेती की टेक्निक्स हो या मॉडर्न एआई बेस्ड फार्मिंग, इन देशों ने एग्रीकल्चर की दुनिया में एक अलग ही राज कायम किया हुआ है। सो ग्रैब योर चाय, सिट बैक एंड लेट्स डाइव डीप इनटू द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एग्रीकल्चर पावर हाउसेस। तो गाइस, सबसे पहले हमारी कंट्री आती है चाइना। लिस्ट की शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर से, और वो है चाइना। चाइना के पास दुनिया की कुल एरेबल लैंड यानी खेती के लायक जमीन का सिर्फ 7% से 10% है, लेकिन ये पूरे देश, पूरी दुनिया की लगभग 20% पॉपुलेशन के पेट भरता है ना हैरानी वाली बात। चाइना राइस, व्हीट, पोटैटोज और वेजिटेबल्स का दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। लेकिन इनका असली सीक्रेट क्या है? इनका सीक्रेट है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और लेबर एफिशिएंसी। चाइना में टेरेस फार्मिंग से लेकर ड्रोन्स और एआई गाइडेड मशीनरी तक हर चीज का इस्तेमाल होता है। वहाँ इंच जमीन का बेस्ट यूज किया जाता है। स्मॉल स्केल फार्मर्स से लेकर गवर्नमेंट बैक्ड मेगा फार्म्स तक चाइना ने एग्रीकल्चर को एक हाई टेक इंडस्ट्री बना दिया है। तो गाइस, चलिए चलते हैं हमारी दूसरी कंट्री पे, और वो है इंडिया, द हार्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशन। तो नंबर 2 पे आता है इंडिया। इंडिया की आत्मा उसकी मिट्टी में बसने वाली किसानों में ही है। देश की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन आज भी किसी न किसी तरह एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क पल्सेस, दालें, स्पाइसेस और जूट का। इसके अलावा व्हीट, राइस, शुगर केन, कॉटन और टी का प्रोडक्शन में इंडिया वर्ल्ड में सेकंड स्पॉट पर है। नॉर्दर्न प्लेन्स की उपजाऊ मिट्टी से लेकर साउथ के ट्रॉपिकल क्लाइमेट तक इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका डाइवर्स क्लाइमेट, जिसमें हर मौसम में अलग अलग फसलें उग सकती हैं। हालांकि हमारी फार्मिंग ट्रेडिशनल मेथड्स पर ज्यादा रेलिंग है, लेकिन अब इंडिया भी मॉडर्न टेक्निक्स और एग्री टेक स्टार्टअप्स की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अब चलते हैं कंट्री थर्ड पे, और वो है यूनाइटेड स्टेट्स, द इंडस्ट्रियल पावर हाउस। अगर चाइना और इंडिया के मैनुअल लेबर और ह्यूज पॉपुलेशन स्ट्रेंथ पर चलते हैं, तो यूएस चलता है रॉ टेक्नोलॉजी और मैसिव लैंड स्केल पर। यूएस की मिड वेस्ट रीजन, जिसे कॉर्न बेल्ट और ग्रेन बेल्ट भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर जोन है। यूएस दुनिया में कॉर्न यानी मक्का और सोयाबीन्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यहाँ के फार्म्स हजारों एकड़ेज में फैले होते हैं, जहाँ खेती किसी ऑफिस वर्क की तरह होती है। जीपीएस गाइडेड ट्रैक्टर्स, ड्रोन मॉनिटरिंग और सैटेलाइट डेटा का यूज करके हर एक क्रॉप नजर रखी जाती है। यूएस एग्रीकल्चर एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे टेक्नोलॉजी से कम लोगों के साथ भी मैसिवली स्केल किया जा सकता है। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं फोर्थ कंट्री पे, और वो है ब्राजील, द ट्रॉपिकल फार्मिंग मार्वल। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर जायंट एक जमाना था जब ब्राजील आधे से ज्यादा फूड इंपोर्ट करता था, लेकिन पिछले कुछ डिकेड्स में इनके साइंटिस्ट्स ने अपनी मिट्टी को ऐसी खेती के काबिल बनाया है कि आज ब्राजील ग्लोबल फूड मार्केटिंग का रूलर बन चुका है। ब्राजील दुनिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर है शुगर, कॉफी, सोयाबीन्स का, और साथ ही बीफ एक्सपोर्ट भी है। यहाँ का फेवरेबल क्लाइमेट और साल भर मिलने वाली धूप इनको साल में 2 से 3 बार क्रॉप्स हार्वेस्ट करने का चांस देती हैं। ब्राजील का एग्रीकल्चर सेक्टर इतना फास्ट ग्रो कर रहा है कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए एक बैकबोन बन चुका है। चलिए गाइस, अब चलते हैं नंबर 5 पे, और वो है नीदरलैंड्स। चलते हैं एक ऐसे देश से जो साइज में बहुत छोटा है लेकिन काम बहुत बड़े करता है, और वो है द नीदरलैंड्स। साइज के मामले में नीदरलैंड्स इंडिया का एक छोटे स्टेट्स जितना होगा।
लेकिन ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है बाय वैल्यू। आई थिंक यू ऑल आर शॉक्ड। इसका मंत्र है प्रोड्यूसिंग ट्वाइस एज मच फूड यूजिंग हाफ एज मैनी रिसोर्सेज। यहाँ ट्रेडिशनल मिट्टी वाली खेती से ज्यादा अल्ट्रा मॉडर्न ग्लासेस, ग्रीन हाउसेज, हाइड्रोपोनिक्स, बिना मिट्टी के पानी में खेती और क्लाइमेट कंट्रोल वर्टिकल फार्मिंग होती है। नीदरलैंड्स टोमेटोज, पोटैटोज, अनियंस एंड फ्लावर्स ट्यूलिप्स का पावर हाउस है। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि वो हजारों लीटर्स पानी और केमिकल सेव करके भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्रॉप यील्ड निकाल लेते हैं। है ना अमेजिंग गाइस। चलिए अब चलते हैं नंबर 6 पे और वो है रशिया, द ग्रेन एक्सपोर्टर। नंबर 6 पे है हमारा रशिया। हालांकि रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा है कि बर्फ से ढका रहता है, लेकिन इसका सदर्न रीजन जिसे ब्लैक सॉइल रीजन कहते हैं दुनिया की सबसे फर्टाइल मिट्टी में गिना जाता है। रशिया दुनिया में वीट, गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। उनके पास बहुत बड़े लैंड ट्रैक्स हैं जहां मैसिव स्केल पर बार्ले और सनफ्लावर सीड्स उगाए जाते हैं। ग्लोबल मार्केट में जब भी वीट के प्राइसेस अप डाउन होते हैं, उसके पीछे रशिया का एग्रीकल्चर यील्ड का बहुत बड़ा हाथ होता है। चलिए गाइस अब चलते हैं नंबर 7 पे और वो है फ्रांस। लिस्ट में 7 नंबर पे आता है फ्रांस, यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर। जब हम फ्रांस के बारे में सोचते हैं तो ध्यान में आता है फाइन वाइन और आर्टिशियन चीज, लेकिन फ्रांस का एग्रीकल्चर सेक्टर इससे कहीं बड़ा है। फ्रांस वीट, बार्ले, मेज और डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। उनका फोकस सिर्फ क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर भी होता है। उनके स्ट्रिक्ट यूरोपियन रेगुलेशंस इंश्योर करते हैं कि फूड प्रोडक्शन इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो। फ्रांस की मिट्टी और क्लाइमेट का ब्लेंड उनकी वाइन इंडस्ट्री और डेयरी सेक्टर को दुनिया भर में फेमस बनाता है ना गाइस। बहुत अमेजिंग कंट्री। चलिए जी अब चलते हैं नंबर 8 पे और वो है इंडोनेशिया, द आइलैंड एग्रो इकोनॉमी। इंडोनेशिया में क्या है चलिए जी बताती हूँ। थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड से मिलकर बना ये देश ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर का किंग है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल प्रोड्यूसर है जो आपकी डेली पैकेजिंग, फूड्स, सोप्स और कुकिंग ऑयल्स में यूज होता है। इसके अलावा इंडोनेशिया कॉफी, रबर और स्पाइसेस जैसे क्लोव्स और नटमेग का भी मेजर ग्लोबल प्रोड्यूसर है। यहाँ का वोल्केनिक सॉइल इतना फर्टाइल है कि मिट्टी में जो भी दो वो सोना बनकर उगता है। चलिए जी अब चलते हैं कंट्री नंबर 9 पे और वो है अर्जेंटीना, द एग्रीकल्चर पावर हाउस ऑफ साउथ। तो गाइज अमेरिका का साउथ अमेरिका का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना के पास है फेमस पैम्पस प्लेन्स, एक ऐसा वास्ट, फ्लैट और नेचुरल ग्रासलैंड जहाँ की मिट्टी कहती है कैटल रियरिंग के लिए ड्रीम लैंड मानी जाती है। अर्जेंटीना दुनिया में सोयाबीन मील, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न और वीट का सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। साथ ही अर्जेंटीन बीफ पूरी दुनिया में प्रीमियम क्वालिटी के लिए जाना जाता है। लार्ज